हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करूँगा कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम नए सेशन की तरफ से शुरुआत करेंगे द हिंदू एडिटोरियल से। अगर आप सबको इस सेशन को देख के अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। चलो चलते हैं आज के इस द हिंदू एडिटोरियल के हेडलाइन पर। जो ये हेडलाइन होती है ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती है, लेकिन हम इसे पढ़ते हैं पास्ट टेंस में क्योंकि ये बीत चुका होता है। चलो चल के देखते हैं क्या है आज की न्यूज द हिंदू एडिटोरियल में। इमरजेंसी एक्सिट। इमरजेंसी मतलब होता है आपातकाल। एक्सिट मतलब बाहर निकलना। ऑन द मणिपुर चीफ मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री रेजिग्नेशन इस्तीफा ऑन द मणिपुर। इमरजेंसी एक्सिट मतलब होता है कि आपातकाल से बाहर निकलना। ऑन द मणिपुर चीफ मिनिस्टर रेजिग्नेशन, मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर। एन बीरेन सिंह इज फाइनली शो द डोर। एन बीरेन सिंह को आखिरकार, शोन मत फाइनली मतलब आखिरकार, शोन मतलब दिखा दिया, द डोर बाहर का रास्ता। एन बीरेन सिंह को आखिरकार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बट लेकिन पीस शांति इन द मणिपुर, मणिपुर में, इज इल्यूसिव। इल्यूसिव मतलब होता है अभी भी दूर ना, लेकिन मणिपुर में शांति अभी भी दूर है। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। जो भी मेन इंपॉर्टेंट वर्ड वोकेबलरी और ग्रामर का रूल्स पता चलेगा उसको आप नोट करते चलिएगा, जिससे आप सबको रीडिंग करने में बहुत आसानी हो सके। और जो ये PDF है आपको ये हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट होगा। इन ए लॉन्ग ओवर ड्यू डिसीजन। डिसीजन मतलब होता है फैसला। इन अ लॉन्ग लंबे समय से, ओवर ड्यू प्रतीक्षित। नोट कर लीजिएगा, ओवर ड्यू मतलब प्रतीक्षित। लंबे समय से प्रतीक्षित एक फैसले में एन बीरेन सिंह रेजाइन्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर ऑन संडे फरवरी 9, 2025। एन बीरेन सिंह रिजाइन्ड। एन बीरेन सिंह ने, यहाँ से निकलेगा रविवार को 9 फरवरी 2025 को मणिपुर के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री पद से रिजाइन्ड इस्तीफा दे दिया। एन बीएन रायन रविवार को 9 फरवरी 2025 को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इट वाज रिपोर्टेडली का मतलब होता है कथित तौर। अंडर ड्यूरेस अवरोध। ड्यू टू ग्रोविंग डिसिडेंस विथ इन द भारतीय जनता पार्टी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। डेमोक्रेटिक मतलब होता है लोकतांत्रिक, अलायंस का मतलब होता है गठबंधन। गवर्नमेंट सरकार, इवन एज द ओपोजिशन कांग्रेस, विपक्षी, ओपोजिशन मतलब विपक्ष, कांग्रेस प्लान कर रही थी कांग्रेस, नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द असेंबली, विधानसभा में
विधानसभा में। इसका पूरा क्या निकलेगा, मतलब कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार, डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट गठबंधन सरकार के भीतर बढ़ते असंतोष के कारण यह इस्तीफा दबाव में था जबकि विपक्षी कांग्रेस ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव की योजना बनाई थी। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने टिक किया उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर। और यहाँ इसका मतलब होगा ड्यूरेस का मतलब होगा अवरोध, इसको नोट कर लीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट वोकैबलरीज हैं मैंने इसको टिक कर दिया है। असेंबली मतलब होता है विधानसभा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड रिसेंटली sought the service of the Central Forensic Science Laboratory to provide a sealed cover report on leaked audio tapes that it is examining. The Supreme Court ऑफ इंडिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हाल में ही केंद्रीय, यहाँ से द सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से लीक्ड ऑडियो टेप पर एक सीलबंद रिपोर्ट उपलब्ध कराने की सेवाएं मांगी। इट इज एग्जामिन उपलब्ध कराने की सेवाएं मांगी। डेट इज एग्जामिनिंग जिसकी वह जांच कर रहा है। जो कि इम्पोर्टेंट है वोकैबलरीज। एलिजिडली फीचरिंग, इसका क्या होगा कि हाँ जिसमें कथित तौर पर, एलिजिडली मतलब कथित तौर पर, फीचरिंग की विशेषता, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा। फीचरिंग मतलब होता है के विशेषता, एलिजिडली मतलब होता है कथित तौर पर। मिस्टर सिंह एज एन इंस्टिगेटर का मतलब होता है भड़कने वाले व्यक्ति होते हैं जो कि भड़क जाते हैं। ऑफ द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जातीय संघर्ष, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जातीय संघर्ष, नोट कर लीजिएगा आप सभी से। डैट हैज़ रीच्ड 4 months बिटवीन, बीच में 2 कम्युनिटी, 2 समुदाय, इसे नोट कर लीजिएगा, मेन इंपॉर्टेंट है। 2 कम्युनिटीज इन द स्टेट, राज्य में जिसमें कथित तौर पर श्री सिंह को राज्य में 2 समुदाय के बीच महीनों से चल रहे जातीय संघर्ष के भड़कने वाले के रूप में दिखाया गया है। दीज प्रॉक्सिमेट निकट, रीजन ए पार्ट, ये निकटतम कारणों के अलावा मिस्टर सिंह continuation was long made untenable का मतलब होता है अस्थिर विथ द इथेनिक कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जातीय संघर्ष। ये तो मैंने बता दिया था पहले, इसको फिर से भी अगर आप नोट ना किए हो तो नोट कर सकते हैं। इथेनिक जातीय संघर्ष। हैविंग शॉन फ्यू साइन ऑफ अवेटिंग का मतलब होता है कम करना। अवेटिंग का मतलब होता है कम करना।
कम करना। श्री सिंह का पद पर बने रहना लंबे समय से अस्थिर था, क्योंकि जाति संघर्ष में कमी के कुछ संकेत दिखाई दे रहे थे। एंड हिम बीइंग सीन दिखाई दे रहे थे एज चैंपियनिंग संकेत कॉज ऑफ चौबनिस्ट का मतलब होता है यहाँ पे चौबनिस्ट मतलब अंधराष्ट्रवादी दिखाई दे रहे थे। फ्रॉम वन ग्रुप, एक ग्रुप में। इन एनी केस, इस किसी भी केस में, द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन केंद्रीय सरकार, हैड मतलब लग गया तो समझ लेना पास्ट परफेक्ट टेंस है। डी फैक्टो यूज्ड फॉर प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 355 टू सीज कंट्रोल ओवर लॉ एंड ऑर्डर विथआउट डिक्लेयरिंग इट्स imposition। इसमें क्या होगा कि यूनियन मतलब केंद्र सरकार कर चुकी थी डी फैक्टो यूज्ड फॉर प्रोविजन आर्टिकल 365 अनुच्छेद 355 के सीज कंट्रोल कर चुकी ओवर लॉ एंड ऑर्डर विथआउट, बिना ऑर्डर के लॉ को कंट्रोल कर चुकी थी। डिक्लेयरिंग घोषित कर दी थी इट इम्पोजिशन मतलब अप्रस्ताव पोजीशन। द बीजेपी एंड इट्स एलाइज हैड also lost both लोकसभा सीट्स इन द 2024 जनरल इलेक्शन। इसमें क्या होगा, भाजपा और उसके सहयोगी, यहाँ पे भाजपा, बीजेपी एंड इट्स एलाइज का मतलब सहयोगी होना चाहिए। भाजपा और उसके सहयोगी हैड खो चुके थे, also lost लोकसभा सीट खो चुके थे इन 2024 में जनरल इलेक्शन में, आम चुनाव में दोनों लोकसभा सीटें भी खो चुके थे। इंडिकेट कर रहा था, क्या कर रहा था, संकेत मतलब संकेत कर रहा था। फैटिक मतलब थकान का। इन द वैले एंड हिल्स, पहाड़ी क्षेत्रों, वैले मतलब पहाड़ी क्षेत्रों, हिल्स मतलब पहाड़ी, रीजन मतलब क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, हिल्स रीजन। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज है। इन द वैले घाटियों में विथ द स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के साथ जो राज्य सरकार के साथ घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों में थकान का संकेत है। मिस्टर सिंह रिटोरिक अबाउट द कुकी जो हमर कम्युनिटीज मतलब समुदाय और परसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार। एक्यूजिंग का मतलब आरोप लगा। देम द विंग, अब यहाँ से पहले देखेंगे इसको क्या है कि श्री सिंह ने कुकी जो हमार समुदाय के बारे में बयानबाजी की, कुकी जो हमार रिटोइक मतलब जो भी बयानबाजी की उन्होंने, उन पर लगातार म्यांमार से घुसपैठी फ्रॉम म्यांमार से एंड प्रोवाइडिंग ड्रग डीलर, घुसपैठी होने और ड्रग डीलरों और अवैध एंड इलिसिट क्रॉप कल्टीवेटर और अवैध फसल उगाने वालों को पनाह देने का आरोप लगाया।
फ्यूल्ड एंटीपैथी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जिससे क्या हुआ, संघर्ष के दोनों पक्षों में दुश्मनी बढ़ गई। वाइल जबकि इनएबिलिटी रीन, जबकि हिंसक, इनएबिलिटी मतलब हिंसक, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज है। टू रीन वायलेंट ग्रुप हिंसक समूह पर द ओपनली ब्रांडिज्ड सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, वेपन मतलब होता है हथियार, अत्याधुनिक, इसका होगा अत्याधुनिक हथियार, खुलेआम, ब्रांडिज्ड मतलब खुलेआम हथियार, ओपनली मतलब खुलेआम, ब्रांडिज्ड मतलब होता है असमर्थता। हाँ, जबकि हिंसक समूहों पर लगाम लगाने में उनकी असमर्थता, जो खुलेआम अत्याधुनिक हथियार लहराते थे। मैनी मतलब कई लूट लिए फ्रॉम पुलिस आर्मरीज मतलब जिनमें से कई पुलिस शस्त्रागार से लूटे गए थे। क्रिएटेड मतलब क्रिएटेड अ कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, कल्चर मतलब क्या होता है, संस्कृति, दंड मुक्ति, इम्प्यूनिटी मतलब दंड मुक्ति, ने दंड मुक्ति की संस्कृति को जन्म दिया। विथ बीजेपी परसिस्टिंग, भाजपा नेतृत्व, विथ के साथ हिज लीडरशिप के साथ, देयर वाज वहाँ था, लिटिल होप फॉर एनी रिकॉन्सिलिएशन वहाँ था, किसी भी सुलह की उम्मीद कम थी, मतलब लिटिल मतलब कम उम्मीद थी क्योंकि फॉर एनी रिकॉन्सिलिएशन एज सिविल सोसाइटी एक्टिव रिफ्यूज माना कर इंगेज इन पीस टॉक, शांत रहने के लिए। तो वहाँ पे किसी भी सुलह की उम्मीद कम थी क्योंकि नागरिक समाज के कार्यकर्ता, सिविल सोसाइटी मतलब नागरिक समाज के कार्यकर्ता ने शांति वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया। रिफ्यूज मतलब इनकार कर दिया, शांति वार्ता, पीस टॉक मतलब शांति वार्ता में शामिल रहने के लिए इनकार कर दिया। द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, एंड बीजेपी शुड चाहते थे, नाउ मेक बनाना द बेस्ट यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी बाई लुकिंग फॉर अ न्यू लीडर्स। केंद्र सरकार और भाजपा को अब इस अवसर का सबसे अच्छा उपयोग करते हुए, बाई के द्वारा, लुकिंग फॉर अ न्यू लीडर मतलब एक नए नेता की तलाश, हु इज करना चाहिए, हु इज द अनबर्डनड बाय द shenanigans of Mr. Singh rule and willing to work toward genuine reconciliation, जो श्री सिंह के शासन की चालाकी से मुक्ति और वास्तविक सुलह की दिशा में काम करने के लिए तैयार हो, जेन्युइन वर्ड के लिए तैयार हो। सेकेंड, दूसरा, द यूनियन गवर्नमेंट शुड, केंद्रीय सरकार चाहती है,
केंद्रीय सरकार चाहती है। केंद्रीय सरकार चाहती है। एक्सिलरेट, एक्सिलरेट मतलब तेजी लाने। द प्रोसेस, एक्सिलरेट मतलब तेजी से लाने की। द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, केंद्र सरकार, पुनर्वास। लीडर इन टास्क, लीडर्स इन वापसी करने की तात्कालिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए। एट अगेन, फिर तेजी से। टू एड्रेस इमीडिएट, तुरंत इशूज, मुद्दों पर। एज द रिहेबिलाइजेशन, रिहेबिलाइजेशन संबोधित तात्कालिक मुद्दों पर। टू रिटर्न ओवर 60,000 डिस्प्लेड पीपल, 60,000 से अधिक विस्थापित लोगों को पुनर्वास। पुनर्वास और वापसी जैसे तत्कालिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए नागरिक समाज के नेताओं को बातचीत में शामिल करने की प्रक्रिया को तेजी से लानी चाहिए। दिस विल ले द ग्राउंड फॉर अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन। पॉलिटिकल सॉल्यूशन का मतलब होता है राजनीतिक समाधान। एंड एड्रेस ग्रीवांस, ग्रीवांस इन द हिल्स, पहाड़ियों, पहाड़ियों और एंड द वैले, घाटी में शिकायतों का समाधान। ग्रीवेंस का मतलब होता है आधार तैयार करना। इसका पूरा सेंटेंस का मतलब निकलेगा, यह एक राजनीतिक समाधान के लिए आधार तैयार करेगा और पहाड़ियों और घाटी में शिकायतों का समाधान करेगा। भारत की संघीय, अब यहाँ से फिर से, देयर इज इनफ, या वे पर्याप्त हैं। इंस्ट्रूमेंट, हथियारों, पर्याप्त साधन है। इंस्ट्रूमेंट मतलब साधन। इन इंडिया, भारत में। फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम डेट अलाउ क्रिएटिव सॉल्यूशन विथिन, इसका होगा कि भारत की संघीय प्रणाली में पर्याप्त साधन है। संघीय प्रणाली में, संघीय प्रणाली में, इसका मतलब संघीय प्रणाली में अलाउ द क्रिएटिव, पर्याप्त जो के भीतर रचनात्मक संसाधन। चलो, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको, मेरे को लगेगा कि हाँ, कि आप इस सेशन को अच्छे से समझ पाएंगे, उम्मीद है मेरे को। थैंक यू।